Welcome to Help for Code Learning. I'm Ashish Gadpale, your C++ trainer, and today we are going to discuss about a project that is डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम इन C++। तो हमें आज डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम का। सबसे पहले जो है आपके पास में आपको स्विच केसेस में आपको कुछ के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करना है। स्विच केस में हम लोग पूछेंगे आर यू पेशेंट और डॉक्टर और एडमिन। हमें एक मैसेज देना है कि क्या आप पेशेंट है, डॉक्टर है या एडमिन है। तो हमारे पास में तीन ऑप्शन होंगे, नंबर 1 पेशेंट, नंबर 2 डॉक्टर और नंबर 3 हमारे पास में होना चाहिए क्या, एडमिन। तो यूजर क्या कर सकता है, कोई भी एक चॉइस जो यहाँ से सिलेक्ट कर सकता है। तो यूजर ने अगर मान लीजिए पेशेंट अगर सिलेक्ट किया तो जैसे 1 सिलेक्ट किया तो फिर से उसके अंदर में आपको क्या लिखना है, एक नेस्टेड स्विच लिखना है उस केस के अंदर। मतलब केस 1 में आपको फिर से क्या लिखना है, एक स्विच केस लिखना है। फिर वहां पे आप लोग क्या देंगे ऑप्शन, वहां पे आपके पास में दो ऑप्शन होना चाहिए, एक होना चाहिए लॉगिन, दूसरा होना चाहिए आपके पास में रजिस्ट्रेशन। तो जैसे आपने लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दिया तो लॉगिन में आपके पास में दो ऑप्शंस आएंगे। लॉगिन में बोलेगा एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड। तो अगर मान लीजिए एंटर यूजर नेम और एंटर पासवर्ड अगर दिया तो आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। एल्स आपके पास में दूसरा ऑप्शन रहेगा रजिस्ट्रेशन। तो ऑफकोर्स अब पेशेंट के पास में पहले फर्स्ट टाइम जो है लॉगिन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो पेशेंट के पास में क्या क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, नंबर 2 सिलेक्ट करेगा रजिस्ट्रेशन। तो पेशेंट जो है रजिस्ट्रेशन करेगा ये 4 फील्ड डाल के, तो उसको 4 ऑप्शन देना है, आईडी, नेम, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो उसको आप क्या बोलोगे, फॉर पेशेंट रजिस्ट्रेशन एंटर आईडी, एंटर नेम, एंटर एड्रेस, एंटर मोबाइल नंबर। आफ्टर रजिस्ट्रेशन जंप ऑन मेन मेनू। जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वहां पे एक मैसेज प्रिंट कीजिए कि यस योर रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली। और आपको करना है क्या है कि सीधा गो टू कीवर्ड का यूज करके, गो टू कीवर्ड से क्या करेंगे, आप मेन मेनू पे जंप करेंगे, जहां पे फिर से आपको क्या पूछेगा, जहां पे फिर से पूछेगा आर यू पेशेंट और डॉक्टर और एडमिन। तो यहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसको जंप करवा सकते हैं। देन अगर वो उसको लॉगिन करना है तो लॉगिन करने के लिए क्या करेगा, वो अपना जो यूजर नेम और पासवर्ड जो उसने अभी क्रिएट किया हुआ था, तो यूजर नेम पासवर्ड क्या करेगा, वो यहाँ पे एंटर करेगा और उसके बाद में क्या करेगा, लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद में पेशेंट के पास में एक ऑप्शन रहना चाहिए बुक अपॉइंटमेंट विथ द डॉक्टर। तो उसको क्या करेगा, वो अपॉइंटमेंट उसको बुक करना है डॉक्टर के साथ में। तो हमारे पास में क्या रहेगा, हमारे पास में ऑलरेडी डेटाबेस में नंबर ऑफ डॉक्टर रजिस्टर्ड रहेंगे। उस डॉक्टर को सिलेक्ट करेगा, डॉक्टर सिलेक्ट करने के बाद में क्या करेगा, उसके साथ में अपॉइंटमेंट बुक करेगा। तो उसको प्रोसेस कैसे करना है हमको वो देखना है। तो सबसे पहले जैसे उसको ऑप्शन आएगा आफ्टर लॉगिन के बाद में बुक अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर, तो आपका क्या होगा कि नंबर ऑफ सिटीज जो है अवेलेबल हो जाएगी। तो हमारे पास में नंबर ऑफ सिटीज अवेलेबल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल नागपुर, पुणे, मुंबई, इस तरीके से हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ सिटीज अवेलेबल हो जाएगी। हमें क्या करना है कि वहां पे उसे पूछना है सिलेक्ट सिटी। तो आप क्या बोलोगे, सिलेक्ट सिटी, और सारे सिटीज के नाम दिखा दोगे। जैसे उसने सिटी सिलेक्ट किया उसके अंदर आपको फिर से स्विच केस वहां पे यूज करना पड़ेगा। तो जैसे उसने सिटी सिलेक्ट किया, 1 सिलेक्ट किया, मतलब 1 में मान लीजिए आपने नागपुर सिलेक्ट किया, तो उस नागपुर के जितने भी डॉक्टर्स अवेलेबल है रजिस्ट्रेशन किए हुए, उस डॉक्टर की लिस्ट आपके पास में आ जाना चाहिए। तो जैसे मैंने सिटी सिलेक्ट किया 1, तो 1 में मान लीजिए नागपुर है, तो नागपुर में मान लीजिए 4 डॉक्टर अवेलेबल है, तो 4 डॉक्टर्स के नाम आने चाहिए। 4 डॉक्टर्स में फिर से ऑप्शन आएगा सिलेक्ट एनी डॉक्टर। तो डॉक्टर का आपको क्या करना है, वहां पे सिलेक्शन करना है। जैसे आपने 1 डॉक्टर सिलेक्ट किया तो क्या मैसेज आएगा, यस यू हैव सिलेक्टेड डॉक्टर शर्मा। तो और आपको क्या बोलना है फिर, फॉर बुकिंग अपॉइंटमेंट सिंपली आस्क फ्यू डिटेल्स। तो आपको जो अपॉइंटमेंट बुकिंग करने के लिए आपको क्या करना है, उसको पूछना है एंटर योर नेम, एंटर एज, एंटर मोबाइल नंबर। और जैसे ये एंटर किया तो उस पर्टिकुलर डॉक्टर के साथ में क्या हो जाना चाहिए, अपॉइंटमेंट बुक आना चाहिए, और आपने मैसेज प्रिंट करना है अपॉइंटमेंट इज बुक। इस तरीके से आपको क्या करना है, पेशेंट लॉगिन में करना है। सेम अगर मान लीजिए कि वो पेशेंट नहीं था, वो डॉक्टर था, तो डॉक्टर के पास में क्या ऑप्शन होना चाहिए, तो जो उसका स्विच केस रहेगा उसके केस नंबर 2 में, मतलब उसका ऑप्शन क्या है 2, तो केस नंबर 2 में उसके पास में जो केस नंबर 1 रहेगा उसके पास में दो ऑप्शन रहेंगे, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। तो आपको दो ऑप्शन देना है, लॉगिन या रजिस्ट्रेशन। तो लॉगिन 1 में अगर 1 सिलेक्ट करता है तो फिर से स्विच केस, तो यूजर नेम और पासवर्ड रहेगा उसके पास में। और आफ्टर लॉगिन जो है उसके पास में तीन ऑप्शंस रहेंगे डॉक्टर के पास में। अगर लॉगिन मतलब ऑलरेडी उसका रजिस्टर्ड यूजर है वो डॉक्टर, तो उसके पास में ऑप्शन रहेगा उसका प्रोफाइल देखना, उसका प्रोफाइल एडिट करना। हो सकता है उसको सिटी चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, हो सकता है उसको कुछ नेम में चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, वो आपको ऑप्शन देना है। देन एक ऑप्शन रहेगा उसके पास में शो ऑल अपॉइंटमेंट। आप उसको एबीसी ले सकते हो, आप उसको 1 2 3 ले सकते हो केसेस से केस आपको स्विच केस में। तो आपके पास में ऑप्शन क्या रहेगा, शो ऑल अपॉइंटमेंट। तो आपके साथ में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो सारे अपॉइंटमेंट दिखा देगा, ताकि आपको ये पता चले कि मेरे साथ में कौन से पेशेंट का अभी अपॉइंटमेंट है। देन अगर मान लीजिए वो डॉक्टर अपना यूजर नहीं है तो क्या करेगा, उसके पास में दूसरा ऑप्शन रहेगा। उसके पास में दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना। तो यूजर क्या करे, तो डॉक्टर क्या करेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेगा। डॉक्टर रजिस्ट्रेशन में हमको फील्ड्स लेने हैं, लाइक आईडी, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, अपॉइंटमेंट टाइम,
स्लॉट, ठीक है। तो जैसे ये लोकेशन उसको डाल देगा, मोबाइल नंबर एड्रेस वगैरह डालेगा, उसको ये भी डालना है डॉक्टर को अपॉइंटमेंट टाइम स्लॉट की कौन से टाइम के लिए मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। मेरे जो क्लिनिक है उसका ओपनिंग टाइम क्या है, क्लोजिंग टाइम है, ताकि पूरा डिटेल दिखे इस तरीके से। और जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप फिर से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, यस डॉक्टर रजिस्ट्रेशन इज डन सक्सेसफुली, और सीधा इसको जंप ऑन मेन मेनू। तो जंप ऑन मेन मेनू कहाँ पे जंप कराएंगे हम लोग, सीधे यहाँ पे, जहाँ पे क्या पूछेगा, आर यू पेशेंट और डॉक्टर और एडमिन। अगर मान लीजिए उसने एडमिन सिलेक्ट किया, तो एडमिन के लिए हमने ऑप्शन क्या दिया, 3। तो 3 अगर उसने सिलेक्ट किया तो एडमिन के पास में क्या क्या ऑप्शन रहना चाहिए, एडमिन के पास में सीधा आप प्रिंटर पे मैसेज प्रिंट करके रख देना, एड सिटी, लोकेशन, डॉक्टर रजिस्ट्रेशन, पेशेंट रजिस्ट्रेशन, शो डॉक्टर लिस्ट, शो पेशेंट लिस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि एड सिटीज और लोकेशन में क्या रहेगा कि एडमिन खुद नंबर ऑफ सिटीज ऐड कर सकता है, डॉक्टर जो है वो डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन भी करके दे सकता है, पेशेंट का भी रजिस्ट्रेशन करके दे सकता है, डॉक्टर और पेशेंट की लिस्ट मेरे पास में कितने अवेलेबल है वो भी आपको दे सकता है। तो आप इसमें ऑब्जेक्ट एरे का यूज कर सकते हो या आप नॉर्मल एरेज का यूज कर सकते हो। आपको इसको क्लास और फंक्शंस के साथ में करना है, इसके अलग अलग फंक्शन बना के मेन के अंदर कॉल करना है, इस तरीके से जो है आपको क्या करना है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर करना है। तो मेरे एक स्टूडेंट ने जो है मुझे एक सोर्स कोड सबमिट किया हुआ था, जब मैंने उसको टास्क दिया तो मैं आपको उसको थोड़ा रन करके बताता हूँ ताकि आपके थोड़े बेसिक आइडियाज क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है। So let me run this source code. Compile and run. हमारे पास में ऐसे ऑप्शंस रहना चाहिए, पेशेंट, डॉक्टर, एडमिन और एग्जिट, एंटर योर चॉइस। तो सबसे पहले मैंने पेशेंट सिलेक्ट किया, तो पेशेंट में हमारे पास में ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन या लॉगिन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, 2 सिलेक्ट करता हूँ। 2 में मैंने जो है जो पेशेंट है, पेशेंट का मैंने नाम एंटर किया। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का नाम है राजू, पेशेंट का नाम है अपना पास राजू। रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी रहेगा मैं इसका 12 लेता हूं। एड्रेस फॉर एग्जांपल एनजीपी, देन एज मान लीजिए इसका एज 22 है, और इसके बाद में मोबाइल नंबर, तो इसका जो है हमको मोबाइल नंबर स्टोर करना है। और इस तरीके से एंटर योर पासवर्ड, तो पासवर्ड में मैं लेता हूँ 1 2 3 4। मेरा अभी पासवर्ड का यहाँ पे 1 2 3 4 है। अगर आपको वहां पे गेट सीएच का यूज करेंगे तो गेट सीएच से क्या हो जाएगा, ये आपको दिखेगा नहीं वहां पे पासवर्ड, ये भी आप कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है 12, और यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है 12333, इस तरीके से अपना मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है इसका 1234। देन कंफर्म पासवर्ड के लिए फिर से 1 2 3 4 हमने स्टोर किया, और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन डन हुआ। अब हमको लॉगिन करना है पेशेंट का, तो पेशेंट के लॉगिन के लिए क्या करोगे, फिर से 1 सिलेक्ट करोगे। 1 में यहाँ पे पूछेगा 1 लॉगिन, तो यहाँ पे पूछेगा लॉगिन आईडी। लॉगिन आईडी मेरा क्या था 12, और पासवर्ड क्या था 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, जो भी डालोगे डेटा, तो ये क्या करेगा, ये आपकी नंबर ऑफ सिटीज बताएगा, ये बोलेगा एंटर योर चॉइस। तो आपने क्या किया, आपने चॉइस एंटर किया, तो जैसे मैंने चॉइस एंटर किया बेंगलुरु, तो बेंगलुरु के जितने डॉक्टर्स अवेलेबल है वो सारे डॉक्टर क्या करेगा, यहाँ पे लिस्ट आउट कर देगा। फिर उस पर्टिकुलर डॉक्टर को मुझे जब सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे पूछेगा एंटर योर नेम, तो मेरा नेम क्या था, मेरा नेम है राजू। देन एंटर योर एज, तो मेरा एज क्या है, मान लीजिए 22, और एंटर योर फोन नंबर, तो ये फोन नंबर डाला, और यहाँ पे मैसेज आएगा योर अपॉइंटमेंट इज बुक, इस तरीके से। सेम जब डॉक्टर रहेगा तो डॉक्टर के पास में 2 ऑप्शन रहेंगे, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में आपके फिर से फील्ड पूछेगा कि आपका डॉक्टर का लॉगिन आईडी क्या है, डॉक्टर का नेम क्या है, लाइक डॉक्टर मिश्रा है हमारे पास में। देन हमारे पास में इसका एड्रेस क्या है, तो इसका एड्रेस एनजीपी मींस नागपुर है। इसका मोबाइल नंबर क्या है वो हमने स्टोर किया है। इसका लोकेशन क्या है, जो भी है हमने लोकेशन यहाँ पे स्टार लिखा। हमें यहाँ पे क्या करना है, टाइम मेंशन करना है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सेम डॉक्टर के लॉगिन से आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट बुक करना है। देन हमारे पास में क्या है, हमारे पास में जो एक थर्ड ऑप्शन है एडमिन। एडमिन के पास में कुछ फैसिलिटीज रहनी चाहिए, लाइक आप डॉक्टर रजिस्ट्रेशन कर सकता है, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकता है, डॉक्टर की लिस्ट देख सकता है, पेशेंट की लिस्ट देख सकता है, और नंबर ऑफ सिटीज को ऐड कर सकता है। इस तरीके से उसके पास में क्या रहना चाहिए, उसके पास में जो है ऑप्शंस रहनी चाहिए। देन इस तरीके से आपको जो है सोर्स कोड, इसका सोर्स कोड करना है, और ये प्रोजेक्ट आपको सबमिशन करना है हेल्प फॉर कोड के जो मेल आईडी रहेगी साइट पे दिया हुआ है helpforcode.com में। जब आप विजिट करेंगे तो वहां पे आपको अपने नेम के साथ में आपका सोर्स कोड आपको सबमिट करना है। अगर आपका ये सोर्स कोड हमें अगर अच्छा लगा तो हम आपका ये सोर्स कोड helpforcode.com पे आपका एज ऑथर करके हम लोग वहां पे डोनेट करेंगे।